नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के कौन से हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, तेज बारिश या जोरदार बारिश, क्योंकि मानसून जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय है देश में। और ऐसे में कौन से ऐसे इलाके जहां पर जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है, कहां पर बिजली की चमक के साथ जो गरज की स्थिति है वो हम देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको हम बताएंगे अलग अलग क्षेत्रों में जो तापमान में बदलाव आया है, अगर क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश की स्थिति बनी हुई है अलग अलग क्षेत्रों में, उस वजह से हम देखते हैं जो उतार चढ़ाव की स्थिति जाहिर तौर पर नजर आती है। और ऐसे मौसम में किस तरीके से जो आपकी फसलें हैं उनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आइए मौसम खबर में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबर की। जी हां, जो कुछ खास रह सकता है कुछ एक क्षेत्र में, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे बड़ी खबर में। आइए देखते हैं सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो कहां से आ रही है, यानी क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो नजर आ सकती है। गुजरात की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं गिनी चुनी जगह पर जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही सौराष्ट्र कच्छ की भी अगर बात की जाए तो यहां भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर नजर डालें मध्य महाराष्ट्र पर तो आपको बता दें यहां छिटपुट हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और खासतौर से अगर बात करें नागालैंड की तो यहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपको जानकारी देते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और उससे पहले चेतावनी क्या कहीं पर जारी की गई है या नहीं। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो अलग अलग रंग आप देख पा रहे होंगे, लेकिन जो गहरा लाल रंग जो आप देख पा रहे हैं वो उन जगहों पर चेतावनी जारी की गई है जोरदार बारिश की। आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ, इसके साथ साथ गुजरात। बात की जाए मध्य महाराष्ट्र की, मराठवाड़ा का ये क्षेत्र और इस कोंकण गोवा में जोरदार बारिश हो सकती है। जबकि जो ये केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं, इन क्षेत्रों में भी लगातार जो बारिश की संभावना है वो जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। यानी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात की जाए, इधर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, विदर्भ की बात की जाए, और साथ ही आप देख सकते हैं अगर तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी जोरदार बारिश की संभावना है। जबकि अगर हम बात करते हैं जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी नजर बनाए रखने की बात कही है। कुछ एक क्षेत्रों में न सिर्फ बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी बल्कि तेज बारिश जो है वो दर्ज की जा सकेगी। हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात करें या पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं जो पीला रंग आपको नजर आ रहा होगा। और विस्तार से आपको समझाते हैं कि बारिश की स्थिति क्या कहां पर रह सकती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अधिकतर जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आप देख सकते हैं अनेक जगह यहां भी बारिश का अनुमान है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरीके से जो बारिश की स्थिति है वो रह सकती है। आगे बढ़ते हैं इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो ओडिशा में आपको बता दें अधिकतर जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि बिहार, झारखंड की अगर बात की जाए, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बारिश होगी। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही आगे पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत में लक्षद्वीप की बात की जाए, केरल की बात करें, कर्नाटका की बात की जाए या इसके साथ साथ आप देख सकते हैं तेलंगाना, तो यहां भी अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं रायलसीमा में भी कई जगह बारिश की संभावना है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अधिकतर जगह जो बारिश का अनुमान है ना सिर्फ गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ में, इसके अलावा मराठवाड़ा की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां भी अधिकतर जगह बारिश होगी। तो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है, आइए इस पर भी नजर हम डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, इसके साथ साथ लद्दाख, आप देख सकते हैं यहां पर जो बारिश है वो दर्ज की गई। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आए। पंजाब, हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां भी जो बारिश है वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी तरह पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी आप देख सकते हैं। जबकि अगर बात करें हम यहां पर खासतौर से उत्तराखंड की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां भी जो बारिश है वो दर्ज की गई। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अधिकतर राज्यों में जो बारिश की स्थिति है वो जाहिर तौर पर देखी जा सकती है। और इसके अलावा झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनी हुई है। वहीं दक्षिण भारत में भी जैसा हमने आपको बताया लगातार जो बारिश की स्थिति है लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, इसके अलावा केरल, कर्नाटका के हिस्सों की बात अगर हम करें या फिर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो इन क्षेत्रों में भी लगातार जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत की स्थिति भी जान लेते हैं। यहाँ भी काफ़ी जो बारिश है वो दर्ज की गई है।
खासतौर से कोंकण गोवा की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र, इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में भी आप देख पा रहे होंगे जो बारिश है वो दर्ज की गई। लगातार जो बारिश है मानसून क्योंकि पूरी तरीके से सक्रिय है, उसका असर हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो जाना आपने किस तरीके से जो मौसम है, लगातार ना सिर्फ मौसम की जानकारी बल्कि मौसम से संबंधित कुछ और भी जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से देश भर में जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। ना सिर्फ पिछले 24 घंटों के दौरान क्या दर्ज की गई बल्कि आने वाले समय में भी क्या स्थिति रही है, और उसी वजह से जो तापमान है उसमें बदलाव हम देख सकते हैं। सीधे तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में जो तापमान है उसमें एक बदलाव जो है वो दर्ज किया गया है। तापमान का हाल क्या रहा है, आइए इस पर अब नजर हम डाल लेते हैं। अधिकतम तापमान की अगर पहले बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर खासतौर से बात हम करें सौराष्ट्र कच्छ की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए, मराठवाड़ा और विदर्भ में आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये करीब 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जो अमूमन स्थिति हम देखते हैं उसके मुकाबले जाहिर तौर पर इसमें जो कमी है वो देखी गई है। इसके अलावा तेलंगाना और रायलसीमा में भी यही स्थिति, यानी यहाँ भी एक गिरावट देखी गई है अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की जो अमूमन स्थिति हम देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान जो दर्ज हुई है। जबकि भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात की जाए या फिर तमिलनाडु पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। गिरावट जो है यहाँ देखी गई। लगातार बारिश की स्थिति देखिए इन तमाम क्षेत्रों में बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर हरियाणा और राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्रों की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा अगर नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर पर, लेह लद्दाख पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब जो गिरावट दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर रही है। और साथ ही अगर बात की जाए गुजरात की, कोंकण गोवा की, और आप देख सकते हैं यहाँ भी गिरावट हमने देखी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है। और आइए अब नजर डालते हैं खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान में इजाफा देखने को मिला है। ये सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यहाँ दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो असम, मेघालय में भी ये अधिकतम आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है वो अधिक रहा है सामान्य के मुकाबले। तो बिहार में भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की हम बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही ओडिशा में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो इजाफा हुआ है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखने को मिला है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। लगातार जो बदलाव है तापमान में वो यहाँ जाहिर तौर पर देखने को मिला है। और साथ ही अगर बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में ये दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान रहा 40.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब आइए नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। आप देख सकते हैं हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात की जाए तो यहाँ न्यूनतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान।
आगे बढ़ते हैं, खासतौर से अगर बात की जाए पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। न्यूनतम तापमान जो है इजाफा उसमें देखने को मिला है। और यहाँ अगर बात करें खासतौर से हम हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है। वहीं अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में आप देख सकते हैं यहाँ दर्ज हुआ। तापमान रहा 17.2 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरीके से जो बदलाव है वो जाहिर तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन देश भर के मौसम की अगर बात की जाए और उस वजह से तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। देश के अलग अलग शहरों में क्या स्थिति रही है तापमान की, आइए देखते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर किस तरह का जो मौसम है आपको मिल सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान में आइए आपको जानकारी देते हैं अगले 4 दिनों के दौरान अलग अलग शहरों में क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले अगर बात की जाए लद्दाख के लेह की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तकरीबन एक जैसी स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। जो बादल हैं वो कुछ एक जगह यहाँ पर छाए हुए रहेंगे और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये भी करीब 15 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने लेह में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं बिजली की चमक और गरज की स्थिति, साथ ही जो बौछारें हैं वो भी आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार अगले 4 दिन एक जैसे ही मौसम जो है वो यहाँ आपको मिल सकता है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 17 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ आपको मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर बात की जाए तो गुरुवार में आप देख सकते हैं जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। जबकि शुक्रवार, शनिवार और रविवार की अगर बात की जाए तो लगातार जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है अगले 3 दिन में। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है आप देख सकते हैं करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो न्यूनतम तापमान भी करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ दर्ज किया जा सकेगा। आगे बढ़ें और ओडिशा की पुरी की अगर बात की जाए, यहाँ भी जो पर्यटक हैं काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। तो देखिए यहाँ गुरुवार से लेकर रविवार तक बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान यहाँ जताया गया है। जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 27 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव जो है वो तापमान में नहीं, लेकिन बारिश की स्थिति जो है वो यहाँ आपको मिल सकती है। असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो लगभग वही स्थिति, यानी गुरुवार से लेकर रविवार तक जो बारिश है वो यहाँ आपको नजर आ रही होगी। यहाँ अनुमान जताया गया है बारिश की जो है जोरदार बारिश यहाँ हो सकती है। जबकि ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 27 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की भी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर यहाँ नजर आ रही है। जबकि शनिवार और रविवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको मिल सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा।
और अब आइए आगे बढ़ें, नजर डालते हैं केरल के कोट्टयम पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार लगातार चारों दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है करीब 24 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये दर्ज किया जा सकेगा। तो अगले 4 दिन यहाँ पर किस तरह का मौसम रहेगा ये आपने जाना। बात करें गुजरात के पोरबंदर की, तो यहाँ भी देखिए जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और खासतौर से यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक एक जैसी स्थिति जो बारिश है वो यहाँ दर्ज की जाएगी। सावधान आपको यहाँ रहना होगा। जबकि अधिकतम तापमान जो है ये करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 27 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 26 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव जो है वो यहाँ पर तापमान में नजर नहीं आया। लेकिन इसी तापमान की वजह से या बारिश की वजह से हम देखते हैं हमारी जो फसलें हैं वो प्रभावित होती हैं। लेकिन ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बिहार में धान की नर्सरी तैयार करे, धान के खेत से खरपतवार निकाले। किसान जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं मक्के की बुआई कर ले, इस समय लौकी की बुआई करे। साथ ही भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ खीरे की बुआई करते रहे। बिहार में कद्दू भी बोए, इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। किसान बाजरे की भी बुआई कर ले, इसके साथ ही लोबिया की बुआई करे। वहाँ आम की रुपाई करते रहे। आम के बागों में जरूरी उर्वरक डाले। इसी तरह लीची की रुपाई के लिए समय उचित है। लीची के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। झारखंड में मूंगफली की बुआई कर ले। किसान अरहर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। यही मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं किसान मूली की नर्सरी तैयार करते रहे। झारखंड में हल्दी की रुपाई का समय उपयुक्त है। इसके अलावा टमाटर की रुपाई की जा सकती है। साथ ही आलू की नर्सरी तैयार कर ले। अभी धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य अभी किसान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं लोबिया की खेती के बारे में। अभी का जो मौसम है वो अनुकूल माना जाता है इसकी खेती के लिए, लेकिन इस दौरान आपको और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप बहुउद्देशीय फसल की खेती कर सकते हैं। ना सिर्फ सब्जी में इसका उपयोग किया जा सकता है, हरी खाद में भी और पशुओं के चारे के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उम्मीद है लगातार आपको हम मौसम संबंधित जानकारी देते हैं, लेकिन अब ये सारी जानकारी जो है आप इसको देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके जब आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर तो मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप जान सकेंगे। आपके राज्य में, आपके शहर में किस तरह का मौसम रह सकता है, ये सारी जानकारी अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।